इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक 30 दिन वाले महीने की जो सापेक्ष आर्द्रता है इसको यहाँ पर लिख लिया है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि वायु में पानी की मात्रा, यानी जिसे हम नमी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में हमें 3 भाग में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले भाग में पूछा गया है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। दूसरे भाग में पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। और तीसरे भाग में पूछा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कहा गया है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमें बनानी है। तो ये हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर हम पहला वर्ग अंतराल लेंगे ये 84 से 86 का लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही हमसे कहा गया है। फिर 84 से 86 के बाद 86 से 88, 88 से 90, इसी तरह से यहाँ पर हम लास्ट 98 से 100 तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ा जो यहाँ आंकड़ा है ये 99.2 है, जो कि 100 से पहले है, इसलिए यहाँ पर हम 100 तक लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर आप चाहे तो सापेक्ष आर्द्रता की जगह पे वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और कॉलम बना सकते हैं मिलान चिन्ह का, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर बारंबारता का कॉलम भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप मिलान चिन्ह लिख भी सकते हैं और नहीं भी, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 84 से 86 के बीच में इन आंकड़ों में से कितने ऐसे आंकड़े हैं। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें हमारा जो 84 से 86 है, इसमें हमारा 86 नहीं गिना जाएगा, सिर्फ 84 ही गिना जाएगा, क्योंकि कभी भी ऊपरी वर्ग सीमा नहीं गिनी जाती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे 86 से 88 है तो इसमें हमारा 88 नहीं गिना जाएगा, ऐसे ही इस वाले में 90 नहीं गिना जाएगा, यानी कि इस साइड के जितने भी दाएं तरफ के ये जो नंबर हैं ये नहीं गिने जाएंगे उनमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो देखते हैं इनमें सबसे पहले कि 84 से 86 के बीच में कितने ऐसे आंकड़े हैं। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे में तो आपको सिर्फ यही एक आंकड़ा मिलेगा जो कि 84 से 86 के बीच में है, जो कि 84.9 है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ एक ही है, इसलिए यहाँ पर हम इसके सामने बारंबारता वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आपको सिर्फ 1 ही मिलेगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि 86 से 88 के बीच में कितने ऐसे यहाँ पर आंकड़े हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें देखते चले जाएंगे शुरू से तो आपको ये एक आंकड़ा मिल जाएगा जो कि 86 से 88 के बीच में है, जो कि 86.5 है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे और तो आपको और एक भी आंकड़ा इसमें नहीं मिलेगा जो कि 86 से 88 के बीच में है। तो ये भी हमारा एक ही है, तो इसके सामने भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 88 से 90 के बीच में कितने इनमें से आंकड़े हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपको देखने पे पता चलेगा कि एक तो हमारा ये हो जाएगा जो कि 88 से 90 के बीच में है, यानी कि 89.2। इसके अलावा और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक ये वाला मिल जाएगा जो कि 89 है, और ये दोनों क्या हैं, 88 और 90 के बीच में है। तो ये हमारे 2 हैं, तो इसके सामने लिख देंगे 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे कि 90 से 92 के बीच में कितने ऐसे आंकड़े हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे शुरू से तो एक तो हमारा ये हो जाएगा जो कि 90 से 92 के बीच में है, 90.3। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर इसमें एक ये वाला मिल जाएगा जो कि 90.2 है, और ये भी हमारा 90 से 92 के बीच में है। तो ये भी हमारे 2 हो गए, इनको भी हम यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे 2। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि 92 से 94 के बीच में कितने ऐसे आंकड़े हैं इनमें। तो देखिए 92 से 94 के बीच में देखने पर आपको एक ये वाला मिल जाएगा 92.9, जो कि 92 से 94 के बीच में है। इसके अलावा और अगर आप इसमें देखेंगे, एक हो गया है हमारा, एक तो हमारा ये हो जाएगा, 2 हो गए, एक ये 3, ये 4 हो गए। इसके अलावा एक ये हमारा हो जाएगा 5, और अगर आप इसमें देखेंगे तो एक हमारा हो जाएगा ये 6 हो गए हैं। इसके अलावा और अगर देखेंगे तो एक ये हो जाएगा 7। तो 7 हमारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि 92 से 94 के बीच में है। ठीक है, तो इसके सामने हम यहाँ पर लिख देंगे 7।
ये हो गया। अब हम देखते हैं कि 94 से 96 के बीच में कितने ऐसे आंकड़े हैं। तो देखिए 94 से 96 के बीच अगर हम देखेंगे तो हमारा एक तो ये वाला हो जाएगा 95.3 जो कि 94 से 96 के बीच में है। इसके अलावा और देखेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, 2 हो गए, एक ये 3, इसके अलावा और देखेंगे हम 3, एक ये हमारा हो जाएगा 4, इसी तरह से एक ये हमारा हो जाएगा 5, और हमारा यहाँ पर आगे देखने पर क्या पता चलेगा कि एक ये है 95.7। इसके अलावा और ऐसे आंकड़े नहीं हैं जो कि 94 से 96 के बीच में है। तो हमारे कितने ऐसे आंकड़े हैं जो कि इनके बीच में है, तो ये 6 हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 96 से 98 के बीच में कितने ऐसे आंकड़े हैं। तो देखिए 96 से 98 के बीच अगर हम देखेंगे तो हमें एक तो ये मिल जाएगा, एक हो गया है 96.3, इसके अलावा एक ये 2 हो गए हैं, एक ये 3, इसके अलावा ये 4, इसके अलावा और देखेंगे तो एक ये हो जाएगा 5, इसी तरह से एक ये हमारा हो जाएगा 6 और एक ये 7। तो 7 ऐसे आंकड़े हैं जो कि 96 से 98 के बीच में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके सामने 7। ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे 98 से 100 के बीच में कितने ऐसे आंकड़े हैं। तो देखिए 98 से 100 के बीच में एक ये हो जाएगा हमारा 1, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये जो हमारा रह गया 4। ठीक है, तो 4 ऐसे आंकड़े हैं जो कि 98 से 100 के बीच में है। तो यहाँ पर इसके सामने हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब लास्ट में हम यहाँ पर कुल योग लिखेंगे जो कि इन सभी बारंबारताओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा। अगर 30 नहीं आ रहा है जोड़ने पे तो कहीं पे आपकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पहला भाग सॉल्व कर लिया जिसमें हमें कहा गया था बारंबारता बंटन सारणी बनाने को। ठीक है, अब देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने पर क्या पता चल रहा है, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये प्रतिशत है, यानी कि 98.1%, 98.6%, इसी तरह से। तो इतने ज्यादा प्रतिशत जो आर्द्रता है वो किस सीजन में होता है, यानी कि किस ऋतु में होता है, तो वो हमारा वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, यानी कि रेनी सीजन में। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि आर्द्रता अधिक है अतः ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का हल। अब देखिए तीसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो देखिए हम परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा वाला आंकड़ा होता है उसमें से हम सबसे छोटे वाले आंकड़े को घटा देते हैं। तो देखिए इसमें हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 99.2। इन पूरे में हमारा सबसे बड़ा यही है 99.2। तो 99.2 में से हम माइनस कर देंगे सबसे छोटा वाला आंकड़ा, और सबसे छोटा इनमें हमारा क्या है, ये 84.9। तो इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 99.2 में से अगर हम यहाँ पर 84.9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, ये 9 में से 8 1, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 14.3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा निकल गया परिसर। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।